तो अपनी सोई हुई तकदीर जगाओ तो सही, इश्क की आग जरा दिल में जलाओ तो सही। कि सर झुकाएंगे जहां तेरी चौखट पर, सर झुकाएंगे जहां वाले तेरी चौखट पर। अरे उनकी दहलीज पे सर अपना झुकाओ तो सही। बापू उनकी दहलीज पे सर अपना झुकाओ तो सही। अपनी सोई हुई तकदीर जगाओ तो सही। शेर बतौर खास नजर आँख उठाओ तो सही। अपनी सोई हुई तकदीर जगाओ तो सही। आपने अगर नजर नहीं उठाई रहमत वाली तो हम क्या हैं, हमारी हैसियत क्या है। तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे कि मेरी औकात कहाँ जो तला तुम में चलूं, मेरी औकात कहाँ जो तला तुम में चलूं। अरे डूबने से मेरी कश्ती को बचाओ तो सही। डूबने से मेरी कश्ती को बचाओ। अल-अम्वालि वल-अन्फुसि वस-समरात वबश्शिरिस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मकीनुल करीम। मौला अली का सदका, गंजे शकर का सदका, मेरी लाज रख लो या गौस, मेरी लाज रख लो या गौस। मैं मुरीद हूँ तुम्हारा, सरकार गौसे आज़म, नज़रे करम खुदा। आपका नाम कोई नहीं ले सकता और मेरे गौस का मकाम आप और हम क्या बयान करें। कसीदाए लामिया जिसको कसीदाए गौसिया कहते हैं, उसमें सरकार गौसे आजम खुद फरमाते हैं मकाम कुमुल गुला जमो वलाकिन मकामी फौककुम माज़ाला आली। ए लोगो, ए अल्लाह के वलियो, मानता हूँ तुम लोगों का मकाम सबसे बुलंद है, लेकिन याद रखना मेरा मकाम तुम सबों में सबसे बुलंदो बाला है। और ऐसा बुलंद है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। और फिर मुरीदों के लिए पैगाम देते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली। ए मेरे मुरीदो, गम ना करो, खौफ ना खाओ, मेरे रब ने मुझको बुलंद मकाम अता फरमाया। एक बात देखें, आप और हमारे सवाल में ज़हन में एक सवाल पैदा होता है, हम यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, अल्लाह वालों का तज़किरा क्यों करते हैं। आइए हदीस पाक सुने, मचल के बोले सुभान अल्लाह। अल बिदाया व निहाया किताब है, उसमें लिखते हैं अल्लामा रिफाई साहब
अन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़िक्रुल अंबियाए मिनल इबादत व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारा व ज़िक्रुल मौत सदका व ज़िक्रुल क़ब्र युक़र्रिबुकुम इलल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। इसका तर्जुमा सुनिए, तबीयत खुश हो जाएगी। कहते हैं रसूल पाक फरमाते हैं अंबिया का जिक्र करना, नबियों की तारीफ व तौसीफ बयान करना, नबियों के मदो सना बयान करना, नबियों की सवाने हयात बयान करना, नबियों का तज़किरा करना, ये कोई फिजूल काम नहीं बल्कि ये इबादतों में से है। और सिर्फ यहीं पे बात खत्म नहीं होती। रसूल पाक फरमाते हैं व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारा, अल्लाह वालों का तज़किरा करना ये गुनाहों का कफ़ारा है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब गुनाहें ज्यादा हो जाए अल्लाह वालों का तज़किरा करते हो, तुम्हारे गुनाहें सगीरा खुद ब खुद अल्लाह वालों के तज़किरे से मिटा दिए जाएंगे। और फिर रसूल पाक फरमाते हैं ज़िक्रुल मौत सदका, मौत को याद किया करो, मौत को याद करना सदका देने के बराबर सवाब मिलेगा। और ज़िक्रुल क़ब्र युक़र्रिबुकुम इलल्लाह, और कब्र को याद किया करो, इसलिए कि जो बंदा जितना कब्र को याद करता है वो इतना ही अल्लाह से करीब होता जाता है। तो लिहाजा आप यहाँ बैठे हैं फिजूल नहीं है, जितने लम्हे यहाँ पर बैठेंगे आपके दामन में नेकियों का इजाफा होता जाएगा और दुनिया में भी आपको इसकी कामयाबी और आखिरत में भी इसका फैजान आपको मिलेगा। और हमारा मामला तो ये है कि हम और आप, हमारा ताल्लुक दुनिया के किसी मिनिस्टर से नहीं, बल्कि हमारा ताल्लुक ऐसे मिनिस्टर से है जो पूरी दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे आदमी अपने हाथ में राई के दाने को देखता है। ऐसे आदमी से, ऐसे अल्लाह वाले से ताल्लुक है। खुद सरकार गौसे पाक फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं जब अल्लाह की पूरी कायनात पर नजर दौड़ाया तो पूरी दुनिया मेरे हाथ में ऐसे नजर आई जैसे आदमी अपने हाथ में राई के दाने को देखता। बड़े बड़े उलमा औलिया फरमाते हैं आप कहीं भी हो, किसी जगह भी हो, गौस पाक का नाम लिया करो, चाहे जिस मुश्किलात का भी आपको सामना करना पड़े, सामना करो, गौस पाक को याद करो, गौस पाक को पुकारना आपका काम है, आपकी मदद को आना ये मेरे गौस पाक का काम है। अब आइए, टाइम ज्यादा वक्त नहीं है, वक्त को मलहूज रखते हुए 10 मिनट के मुख्तसर से खिताब के लिए हम आवाज देते हैं बेहतरीन खतीब बाकमाल वाइज़ शीरी मकाल हजरत अल्लामा आदम साहब किबला को। उनके आने से कबल हमारे खतीब नौजवान भी तशरीफ ला रहे हैं। एक जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उर्से मुक़द्दस, मेहमाने खुसूसी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सामईन अदब से बैठे और अदब का ख्याल रखें। अल्लाह वालों की बारगाह में आए हैं, अदब का ख्याल रखते हुए इस महफिल नूर की आखिरी सांस तक आप रात बैठे रहें और 10 मिनट की मुख्तसर से खिताब को समाप्त करें। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कलामिल करीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिफ़ज़्ल क़ुदरतिका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के हम्द व सना के बाद परवरदिगार आलम
करोड़ों दुरूद और सलाम नाजिल फरमाए हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत पर, उनके आल पर, उनके सहाबे बेशतर। प्यारे अजीज दोस्तों, मैं कोई लंबी चौड़ी बात करने के लिए नहीं खड़ा हुआ। ऐसे आलिम आपके सामने एक इल्म का दरिया मौज मारता है। अब हमारे तो बुढ़ापे का आप तो हमको सुन चुके हैं, हमारा क्या बयान करना। लेकिन अब हम इतना ही कहते हैं कि सितारे डूब कर ऐलान नसीब में सार करते। अब सुबह होने वाली है। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए नहीं जमा हुआ, लेकिन फिर भी हजरत ने मेरा नाम ले लिया तो मैं अदब के तौर पर के नाम मेरा भी सरकार ज़ाहिरुद्दीन बाबा की जलसे में मेरा नाम भी दर्ज कर दिया जाए। एक अदब के तौर पर खड़ा हुआ, क्योंकि मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते कि अल्लाह वालों का अदब बहुत क्या करो। मेरे पीरो मुर्शिद शायर बैसा अहले सुन्नत मज़ाहिर आला हज़रत मौलाना मौलवी मुफ्ती हाफिज कारी साहब अबुल फतह अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़िबला मोहम्मद असद खान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह सरजमीन पीलीभीत की गलियों में आराम फरमाने वाले मेरे मुर्शिद करीम फरमाया करते कि बेटा, अदब है वो सबसे बड़ा कमाल है। इन बुजुर्गों का अदब, अल्लाह वालों का अदब, और सरकार बगदाद खुद फरमाते कि अदब हमारे सर का ताज है। अदब हमारे सर का ताज है। तो सिर्फ एक अदब के खातिर में खड़ा हो गया, लेकिन तकरीर तो हकीकत में हजरत ही फरमाएंगे। मैं उनके हवाले करता हूँ। आज हमारी खुश नसीबी है कि सरजमीन बरेली से अल्लाह अकबर, यहाँ सरकार मेरे आला हजरत का फैजान है। आज हमारे सामने अल्लाह अकबर ये अल्लाह के वलियों के मुतालिक और कौम की इस्लाह के मुतालिक बयान करेंगे। मैं हजरत का इस्तकबाल आओ नारे तकबीर से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल मदद, उलमा अहले सुन्नत। ये कुछ लम्हे आप बैठे रहे। ये वनारिया के नौजवानान ने मिलकर जो इतनी हिम्मत दिली और जोश दिली के साथ ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है, तो हम उन तमाम तर नौजवानों का जनाब अनवर भाई के साथ तमाम नौजवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने इतना बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया, बरेली शरीफ से मुकर्रर खुसूसी को बुलाए, तो तमाम नौजवानों की तरफ से एक हजरत को बुला रहे हैं कि वो तशरीफ लाएं और तमाम लोगों का खैर मकदम गुलपोशी के अंदाज में करें। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जब भी જ્યારે પણ વલીનો હાથ હોય છે, જેમના ઉપર હોય છે એમનો બેડો પાર થઈ જતો હોય છે। અને ખાસ કરીને આજનો જે દિવસ છે એ જાહેરવરી પીરના જે છે ઉરસનો મુબારકનો દિવસ છે। અને ખાસ કરીને આ પ્રોગ્રામની અંદર પોતાનો જે કિંમતી સમય આપીને જે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે બધા જે ઉલમાએ કરામ, એમનો જે છે જાહેરવરી પીર ટ્રસ્ટ વતી જે છે ઇસ્તિકબાલ જે છે કરવામાં આવે છે। અને ખાસ તો જે બધા ભાઈઓ છે, બહેનો છે, સગાવાલાઓ છે, વડીલો છે, બધા પણ જે પોતાનો સમય અહીંયા આપ્યો છે, બરાબર, એના વતી પણ ટ્રસ્ટ આપ સૌનું જે છે ઇસ્તિકબાલ કરે છે। અને સાથે સાથે આપણે જોઈએ છીએ કે ગઈકાલે 11મી શરીફની ઉજવણી થઈ, ગોસે પાકની જે છે આપણે ઉજવણી કરવામાં આવી। તો એક કલામ ગોસે પાક માટે કે कसम है मुश्किल को मुश्किल ना पाया, कि कसम है मुश्किल को मुश्किल ना पाया, कहा हमने जिस वक्त या गौसे आजम, या गौसे आजम। बराबर, गमे एवी मुश्किल होय तमे गौसे पाकનું નામ લઈ લ્યો એટલે મુસીબત પણ જે છે છૂમંતર થઈ જાય છે, એટલી તાકાત ગૌસે પાકના નામમાં છે। અને ખાસ તો એમાં ગૌસે પાકનો જે છે મહિનો ચાલતો હોય અને જાહેરવરી પીરની અંદર જે આ માશાઅલ્લાહ આયોજન થયું હોય એ બદલ જે છે ખાસ કરીને તમે જોયું હશે કે શરૂઆતમાં મોટો ગેટ બનાવવામાં આવ્યો, પછી જે છે રોડની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી। પહેલા આવું નહોતું, પણ હમણાં સમયથી જે છે ઘણું બધું પરિવર્તન આવ્યું છે। આમાં રોડ બનાવવામાં આવ્યા, પછી જે છે બાથરૂમની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી, અને ખાસ કરીને જે છે રસોડું પણ બનાવવામાં આવ્યું।
અને તમે અત્યારે જોવો છો મસ્ત મજાની વ્યવસ્થા છે ચારે બાજુ, એના માટે પણ ખાસ કરીને જે યુવાનો છે, અને बापू को मैं बोलना चाहूंगा कि जो छोटे छोटे बच्चे थे ना बापू, वो भी अपना जे योगदान बड़े से इसमें दिया, वो भी काफी ये तारीफ के काबिल है। तो और खास के હવે જે છે ખાસ કરીને જે બધા સાઉન્ડ સિસ્ટમમાં ને પોતાનું યોગદાન આપ્યું, કે હબીબભાઈ જે છે એને લાઇટમાં પોતાનું યોગદાન આપ્યું છે। આ બધી તમે જે લાઇટ જોવો છો ચારે બાજુ ડેકોરેશન, એ આપણા હબીબભાઈએ જે છે એમાં યોગદાન આપેલું છે। પછી જે સાઉન્ડ સિસ્ટમ ખૂબ જ સરસ છે, એમ થાય કે આપણે સાંભળા જ રાખી એવી સાઉન્ડ સિસ્ટમ આપણા મુસ્તાકભાઈની હર હંમેશા જે છે હાજર હોય છે સેવામાં। અને યુસુફભાઈ જે દરગાહની જે છે લાઇટિંગનું કામ જે છે યુસુફભાઈએ કરેલું છે। અને જે મંડપની વ્યવસ્થા છે એ કિશન મંડપ જે છે, કિસાન મંડપ, એના અમીનભાઈ જે છે એમણે કરેલી છે। અને અંતમાં જે છે બે કલામ કહીશ કે હર તરફ હે આશિકાને હજરતે ગૌસુલ વરા, हर तरफ है आशिकाने हजरत गौसुल वरा, हम सुनियो की दिल की धड़कने हजरत गौसुल वरा। जनरली એવું થતું હોય કે એક રાતની અંદર કોઈ એક બાપુ બેઠા હોય તો એ રાતમાં જે છે ઇલમનું ઘણું બધું જ્ઞાન આપતા હોય, પણ આટલા બધા ઓલિયાએ કરામ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત હોય તો એ રાતનું જે છે મૂલ્ય, એ રાતની કિંમત શબ્દોમાં નો વર્ણવી શકાય। હવે આપણે જે છે આગળનો કાર્યક્રમ ગુલપોશીનો જે છે કાર્યક્રમ છે, એની અંદર જે છે આપણા જે બાપુ આવેલા છે મુકરીર ખાસ મૌલાના અહેમદ રજા મંજરી સાહેબ, એમનું જે છે સ્વાગત કરવામાં આવશે। અલા રખા સિદ્દીકભાઈ સુમરા વનારિયા જાહેર ઓલી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના જિમ્મેદાર વ્યક્તિ દ્વારા આપકા સ્વાગત કરેંગે। બોલો નારાય તકબીર, જોશ સાથે નારાય તકબીર। હવે જે વનારિયાના પેશીમામ સૈયદ સલીમ બાપુ છે એમનું સ્વાગત કરશે સલેમાન અબ્દુલભાઈ પરમાર, વનારિયાના અગ્રણી। હું એમને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવે અને બાપુનું જે છે ફૂલારથી સ્વાગત કરે। ચાલો સલેમાન અબ્દુલભાઈ પરમાર। અનવરભાઈને વિનંતી કરીશ કોઈ સમાજના અગ્રણી દ્વારા અથવા તો નારાય તકબીર। ખાસ હવે જે છે સૈયદ ગુલામ મુસ્તુફા બાપુ, એમનું જે છે ગુલપોશી કાર્યક્રમમાં આપણે સ્વાગત કરવા માટે અબુભાઈ જોસફભાઈ વનારિયા, એને આપણે વિનંતી કરશું કે તેઓ સ્ટેજ પર આવે। સૈયદ ગુલામ મુસ્તુફા બાપુ। નારાય તકબીર। પછી ઇમામ અખ્તર હુસેન બાપુનું જે છે સ્વાગત કરવા માટે અલા રખા જીવાભાઈ કાર્યકારી જે પ્રમુખ છે વનારિયા, એમને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર આવે। હવે સૈયદ ફારૂક બાપુ છે એમનું જે છે ગુલપોશીથી સ્વાગત કરવા માટે આપણે બોલાવી છીએ અબુ હાજીભાઈ સાદુરકા, જે ત્યાંના ટ્રસ્ટી છે, એમને વિનંતી કરીશ અબુ હાજીભાઈ સાદુરકા તેઓ સ્ટેજ પર આવે અને બાપુનું સ્વાગત કરે ફૂલહારથી। અલ્લાહુ અકબર યા રસૂલલ્લાહ। પછી મૌલાના આદમ સાહેબ હસમતી, એમનું સ્વાગત કરવા માટે આપણે વિનંતી કરીશ કે આસમભાઈ સુમારભાઈ એ જેવો છે સ્ટેજ પર આવે અને બાપુનું જે છે ફૂલહારથી સ્વાગત કરે। આસમભાઈ સુમારભાઈ, નારા ચાલુ જ રાખો, નારાય તકબીર। પછી જે
શાહરૂખ બાપુ છે, એમનું સ્વાગત કરવા માટે આપણે કાસમભાઈ સિદ્દીકભાઈ ગોળ ખીજડીયાના ટ્રસ્ટી એમને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર આવે અને બાપુનું ફૂલહારથી સ્વાગત કરે. પછી સૈયદ રજાક બાપુ છે, એમના સ્વાગત માટે આપણે હાજી સિદ્દીકભાઈ માનસરને વિનંતી કરશું કે તેઓ સ્ટેજ પર આવે અને બાપુનું સ્વાગત માટે તૈયાર રહે. હાલમાં જ આપણી વચ્ચે જે બાપુ ઓલિયા કરામ ઉપસ્થિત થયા છે તેમનું સ્વાગત જે છે હું કરીશ. હવે આપણો જે આગળનો કાર્યક્રમ છે થોડીક વાર માટે જ છે કે આપણે સાલ ઓઢાડીને બધાનું જે સન્માન કરવાનું છે, જે બધા બાપુ આવ્યા છે, જેની અંદર મુકરીર ખાસ मौलाना अहमद रजा मंजरी साहब से विनती करूँ कि उसका स्वागत करने के लिए आए कि यहाँ जाहिर वली पीर चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख अनवर भाई दाऊद भाई सुमरा. नाराय तकबीर. પછી વનારિયાના પેશ ઇમામ સૈયદ સલીમ બાપુ એમનું જે છે સાલ ઓઢાડીને સન્માન કરવા માટે વનારિયા ગામના સરપંચ અબ્દુલભાઈ જે છે એમને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર આવે અને બાપુનું સ્વાગત કરે. પછી સૈયદ ફારૂક બાપુ જે છે એમનું સ્વાગત માટે આપણે અબુભાઈ જીવાભાઈ માજી પ્રમુખ વનારિયા એમને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર આવે. પછી સૈયદ ગુલામ મુસ્તુફા બાપુ એમનું સ્વાગત કરવા માટે કાસમભાઈ જુમાભાઈ લક્ષ્મીનગર ટ્રસ્ટી એમને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર આવે અને બાપુને સાલ ઓઢાડીને સન્માનિત કરે. પછી મૌલાના આદમ સાહેબ હસમતી એમનું સ્વાગત કરવા માટે હું વિનંતી કરીશ આલી મુસાભાઈ હુસૈની મસ્જિદ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ સુન્ની મુસ્લિમ જમાત પ્રમુખ વનારિયા એમને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર આવે અને બાપુનું સાલ ઓઢાડીને સન્માન કરે. પછી ઇમામ અખ્તર હુસૈન બાપુનું સ્વાગત કરવા માટે અલા રખા હાસમભાઈ મંત્રી જે ટ્રસ્ટના છે એમને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર જે છે ઉપસ્થિત થાય. પછી સૈયદ શાહરૂખ બાપુ એમનું સ્વાગત કરવા માટે હું વિનંતી કરીશ ઇબ્રાહિમ ઓસમાનભાઈ ટ્રસ્ટી વનારિયા તેઓ સ્ટેજ પર આવે અને બાપુનું સાલ ઓઢાડીને સન્માન કરે. પછી સૈયદ રજાક બાપુ એમના સ્વાગત માટે વિનંતી કરીશ બસીરભાઈને કે તેઓ સ્ટેજ પર આવે ને એમનું સ્વાગત કરે. एक जोरदार मचल के बोलिए सुभान अल्लाह. ये जो हिंदुस्तान की जो सरहदें आप लोग बना रखे हैं ये पहले पूरा कीजिए. तो आइए मेरे नौजवान भाइयों सामने आ जाइए. ये जगह खाली पूरी कीजिए. आप तो जमीन मिट्टी के ऊपर ही कब्र बना दिया है. अल्लाह अकबर. आ जाइए. ये दीवाने गौसे पाक के आ रहे हैं. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. वाह वाह अल्लाह क्या आ रहे हैं.
आप लोग भी सामने आ जाइए, सामने आ जाइए, फिर बयान सुनने का मजा आएगा। ये सब अभी जो गुलपोशी चादर, गुलपोशी के साथ साथ ये जो चादर पोशी हो रही थी, ये सब इश्क का इजहार है और इश्क का इजहार होना चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। हर बशर में जज्बाए इसार होना चाहिए। रफ्ता रफ्ता आ गई खिड़कियों से कमरे में धूप, अब आप सबको नींद से बेदार, बोलिए अब आप सबको नींद से बेदार होना चाहिए। जम थम के अपनी समात को पाकीज़ा से पाकीज़ा तर बनाने के लिए गोश पर आवाज हो जाइए और जोरदार एक नारा लगाएं, ऐसा नारा लगाएं कि कब्र वालों की रूह ताज़गी हो जाए और वो तमाम रूहें हम सबों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती रहे। जोरदार नारा लगाएं, नारे तकबीर। नारा सही है, मगर नारे में इश्क़ बिलाली, सुहेब रूमी का वो इश्क नजर नहीं आ रहा है। अगर इश्क़ बिलाली नारे में आ जाए तो यकीनन ये नारा सिर्फ नारा ही नहीं बल्कि ईमान की पुख्तगी की अलामत बन जाएगा। जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, सादाते किराम, उलमाए किराम, उर्से मुक़द्दस। जन्नत की आरज़ू है कि मदीना पसंद है, जन्नत की आरज़ू है कि मदीना पसंद है। बोल बोल दीवाने तुझको क्या पसंद है, चंपा चमेली गुलाब कुछ भी नहीं, मुझको मेरे नबी का पसीना पसंद है, मुझको मेरे नबी का पसीना पसंद है। और हज़रात हवा का रुख किधर है उसे जांचने के लिए ज़मीन की खाक हवा में उड़ाकर देखते हैं और नबी की तारीफ ये करते हैं झूम कर अख्तर। अगर ये सच है तो इनको बुलाकर देखते हैं। अभी जो हजरत की तकरीर होगी दुश्मन गौसुल वरा के लिए, अभी जो हजरत की तकरीर होगी कुरान की तफसीर होगी, दुश्मन गौसुल वरा के लिए अख्तर फारूक आजम की शमशीर होगी। आइए गोश पर आवाज हो जाए, तकरीर समाप्त कीजिए, आखिरी महफिल की सांस तक बैठे रहिए। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ फरमा। गूंज पैदा करो हल्की, वापसी दो, वापसी वापसी, गूंज रिपीट, हाँ रिपीट दो, गूंज पैदा करो। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ फरमा। इको दो 1 पॉइंट इको। उम्मत बैज़ा के आला नक़ीबो, शजर इस्लाम की आबियारी अपने गरम गरम लहू से करने वालों, अय्याम माज़िया में कोहराम बर्पा करने वालों, कैसरो किसरा की बुलंदो बाला फसीलों पर अपनी फलाहो ज़फ़र के झंडों को नस्ब करने वालों, फलक शिगाफ नारे तकदीर से ऐवाने बातला की दरो दीवार को हिलाने वालों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, हम नशीयों, हम जली साथियों, सादाते ज़बिल एहतराम, अइम्माए किराम, अवामी अहले सुन्नत, इस्लाम के गैरतमंद बेटों और बेटियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।
मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कमेटी के तमाम अरकान को, जिन्होंने उर्स मुक़द्दस की अजीम महफिल बनामे अज़मत गौसुल वरा ऑर्गेनाइज की और हम सबों को सेलिब्रेट करने का मौका प्रोवाइड किया। मैं दुआ करता हूँ रब्बे क़दीर बाताए रसूल बशीरो नज़ीर बकरम गौसो ख्वाजा दस्तगीर बफैज़ आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद रोशन ज़मीर इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। जोर से बोलो। बमुश्किल 10 फीट का डिस्टेंस होगा आपके दरमियान और जो खामोश लेटे हैं उनके दरमियान। अपने बाईं जानिब नजर झुका कर देखें, 10 या 15 फीट का फासला है आप में और उनमें। तो वो तो अपनी आवाज हम तक नहीं पहुंचा सकते क्योंकि वो मजबूर हैं और वो कह रहे हैं ओढ़कर मिट्टी की चादर बेनिशा हो जाएंगे, ओढ़कर मिट्टी की चादर बेनिशा हो जाएंगे, एक दिन आएगा ऐसा दास्ता हो जाएंगे। तो वो तो अपनी आवाज हम तक नहीं पहुंचा सकते, अलबत्ता हमारी आवाज सुन सकते हैं। लेकिन उनकी बस्ती में, ये बस्ती तो उनकी है, उनकी बस्ती में उनकी सुन्नत अदा नहीं करना है, मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत अदा करना। जोर से बोलो। इतनी जोर से तो बरेली शरीफ की गलियों में जो कबूतर रहते हैं ना, वो भी सुभान अल्लाह बोले, है ना? हशमती हैं आप, मुशाहिद भैया के मरीज हैं। तो इतनी जोर से तो बरेली शरीफ के सौदागरान की गलियों में जो कबूतर रहते हैं, जब वो बाजू को हिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। तो आप तो कबूतर नहीं, इंसान हैं। मेरे साथ आपको बोलना है। और बस्ती तो खामोशियों की है, खामोश बस्ती में आज मैं खिताब करने आया हूँ। ये भारत का पहला इत्तेफाक है। हाँ? ये हिंदुस्तान का, अमेरिका भी मैं गया हूँ, हॉलैंड भी गया हूँ, वेस्ट इंडीज भी गया हूँ। ये पहला इत्तेफाक है कि मैं खामोश बस्ती में खिताब करने आया हूँ। तो वो खामोश बस्ती वाले कह रहे हैं अरे हम ही तो खामोश हैं। वो ये कह रहे हैं हम ही तो खामोश हैं क्योंकि अल्लाह ने हम पर फितरत का और शरीयत के कानून का एक पर्दा डाल रखा है। वरना वो तुम्हें बता रहे हैं कि अगर कानून कुदरत ना हो तो हम तुमसे ज्यादा सुभान अल्लाह बोलना जानते हैं, क्योंकि वो मंजिल देख चुके हैं कि मरने के बाद इंसान ये कहता है ऐ अल्लाह ओनली वन टाइम, एक मर्तबा थोड़ी देर के लिए दुनिया में दोबारा भेज दे तो देख मैं अपनी सारी मताए जिंदगी को तेरी बारगाह में कुर्बान कर दूंगा। वो देख चुके हैं लेकिन आपने देखा नहीं। तो खामोश बस्ती में, खामोश लोगों की महफिल में आप जिंदा हो, उनको ये बताओ कोई बात नहीं, जब तुम जमीन पर थे तो खामोश थे, तुम ना बोले,
अब तुम सुनो, हम सुभान अल्लाह सुनाते रहेंगे। तो इनकी रूहें भी तुम्हारे लिए दुआएं खैर करेंगी। और जितनी देर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलोगे, इन कब्रिस्तान वालों की मेराज जिंदगी हो जाएगी, मेराज हो जाएगी। ये पहला इत्तेफाक है मैं कब्रिस्तान में बोल रहा हूँ, आज तक मैं कब्रिस्तान में कहीं नहीं बोला। अल्लाह सलामत रखे आपको, और जो आपके मरहूमीन यहाँ तशरीफ फरमा है इनकी अल्लाह बख्शिश फरमाए, और इस जश्न गौसुल बरा के सदक़े में इनकी कब्रों पर नूर और रहमत की बारिश नाजिल फरमाए, और सुबह क़यामत तक आज की इस महफिल की बरकत से अल्लाह अज़ाब कब्र को दूर फरमाए। तो आप सुनने को तैयार हैं? अभी तो जिंदों वाला लिबास पहने हैं ना, तो बोलो अल्लाह ने जिंदगी दी है बोलने के लिए, जब मौत आएगी तो देखेंगे, जब मौत आएगी तब खामोश रहेंगे, फिर बोलेंगे लेकिन समझेगा कोई नहीं। अभी बोलना भी है, समझना भी है, समझाना भी है, अमल करना भी है, अमल कराना भी है। समझ में आ रहा? गुजरात के इस इलाके में मैं शायद पहली बार आया हूँ, वरना देखो कालाबाड़ से हमारे अजीज लोग तशरीफ लाए हैं। कालाबाड़ यहाँ से कितना दूर है? 60-70 किलोमीटर होगा। वहां से सिर्फ हमारी मोहब्बत में बेचारे आए हैं रात के इस वक्त में। अल्लाह सल्लल्लाहु। असलम भाई आप आगे आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ। तो मैं तकरीर करूं, इजाजत है? सुनेंगे? कब तक तकरीर करना है? फजर तक? फजर तक? अच्छा, फजर तक सुनेंगे? अच्छा, इंशाअल्लाह। मुसलमान वादा करने में तो बहुत पक्का है, इतना पक्का है अल्लाह से वादा करके आया था नमाज पढ़ूंगा, लेकिन एक वक्त की नहीं पढ़ी है। जोहर में भी मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह, लेकिन कहता है मुअज्जिन तेरा काम खाली पुकारना है, हमारा काम चादर गफलत ओढ़ कर सोना है। कोई बात नहीं, जब कौंटल मिट्टी के नीचे जाओगे तो अम्मा का जो दूध पिया है ना वो सब याद आ जाएगा, वहां बचाने वाला कोई नहीं होगा। मैं तकरीर कर रहा हूँ, एक एक जुमला तवज्जो से समाअत करें। मैं ऑपरेटर साहब, बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है, बस थोड़ा सा इसको कोऑपरेट करते रहें, क्योंकि अभी जब मैं बोलूंगा तो ये मैक आपका कम बोलेगा। हाँ, अभी जब मैं बोलूंगा, ये कालावाट के हमारे इरफान भाई, हारून भाई, असलम भाई आए हैं, इनसे पूछो इन लोगों के यहाँ मैंने एक रबीउल अव्वल से 12 तक तकरीरें की हैं, एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम पूरे अशरे तकरीर की, हजारों का मजमा होता है ना। ये लोग इसी वजह से मेरी मोहब्बत में सिर्फ इतनी दूर से चलकर आए हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। आप लोग दूर दराज से आए हैं, कोई मोरबी से, कोई कहीं से, कोई कहीं से आया है, तो आज इस कब्रिस्तान में एक मैसेज देकर जाओ, मरने वालों तुम तो मरकर चले गए, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी कब्रें हमारे लिए इबरत का निशान है। तुम्हारी कब्रें हमारे लिए इबरत का निशान है। तुम्हारी कब्र की मिट्टी से हम इबरत हासिल करेंगे कि कल तुम भी इसी जमीन पर थे, आज कौन तुम मिट्टी में हो। कल तुम भी अपनी जवानी पर गुरूर और तकब्बुर करते थे, आज हम भी अपनी जवानी पर गुरूर और तकब्बुर करते हैं, कोई बचाने वाला नहीं। अलहासिल कलाम, आप बिल्कुल बेदार रहें, मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, इजाजत है? जिला मोरबी सूबा गुजरात के मुसलमानों, आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई खुलूसो अकीदतो मोहब्बतो प्यारो वफा के साथ हमारी और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले लंबे 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 हाथों से हम गरीबों को भीख अता करने वाले, अंधेरी कब्र की खतरनाक काल कोठरी में काम आने वाले, शफाअत का मुज़दए जाफिजा अपनी ज़बाने नबुव्वत से हम गुनहगारों को सुनाने वाले,
जिनका चमकता हुआ चेहरा वद्दुहा, जिनकी प्यारी प्यारी जुल्फे वल्लैले इदा सजा, जिनका चौड़ा चौड़ा सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनकी आँख का सुरमा मा ज़ागल बसरो वमा तगा, जिनका अखलाको एटीट्यूड इन्नका लाला खुलुक़ि नज़ीम, जिनका अंदाज़े तबलीग वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, जिनका डराना व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जिनका सफ़रे मेराज सुब्हानल्लज़ी असरा, जिनका अंदाज़े गुफ्तार व मा यंतिक़ु अनिल हवा, जिनका दुनिया में आना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। और ज़िला मोरबी के मुसलमानों, जिनकी शान व मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, उसी आका ए दो जहां सय्याहे लामका सरवरे इंसोजा खातमे पैगंबरा वालिए हर दो सरा जनाबे अहमद मुस्तफा हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे पुर अनवार में पूरा मजमा निहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुलहाए दुरूद व सलाम पेश करें। ऊंची आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मलजाना व मबाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मबाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अबसार व क़ियाइहा व आलिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबादा। एक मर्तबा नबी औलाद नबी की बारगाह में और झूमकर दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मलजाना व मबाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मबाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मोजज़ातुम मिन मोजज़ाति रसूलिल्लाह। अच्छे रजा प्यारे रजा हमारे रजा तुम्हारे रजा, हमारी आन हमारी जान हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान साहिब कंजुल ईमान इब्ने नकी अली खान बरेली के इमाम अहमद रजा खान। तरफ के बोलो प्यारे मुसलमान सुभान अल्लाह। वो इमाम अहमद रजा खान जिसने हजरत आदम की आदमियत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान की 6666 आयत करीमा की जब तर्जुमानी की, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान के 556 रुकू को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने बुखारी और तिरमिज़ी और इब्ने माजा और निसाई की हदीस को पढ़ा। अब हमने इमाम अहमद रजा से पूछा, भाई इमाम अहमद रजा बताओ कुरान के अंदर तूने क्या पढ़ा? ये बरेली का रजा बोलता है मैंने कुरान के अंदर हजरत आदम को पढ़ा, आदम की आदमियत को पढ़ा। मैंने कुरान में हजरत मूसा को पढ़ा, मूसा के जाहो जलाल को पढ़ा। मैंने कुरान में हजरत ईसा को पढ़ा, ईसा की अजमत व वकार को पढ़ा। मैंने कुरान में हजरत ईसा को पढ़ा, उनकी अजमत को पढ़ा। मैंने कुरान में हजरत सुलेमान को पढ़ा, उनकी हुकूमत को पढ़ा। इमाम अहमद रजा बता तूने आमना के लाल को पढ़ा के नहीं, अब्दुल्ला के प्यारे को पढ़ा के नहीं, हलीमा की गोद के पाले को पढ़ा के नहीं, मुस्तफा जाने रहमत को पढ़ा के नहीं, जिसका चेहरा बद्दुहा उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसकी जुल्फे वल्लैले इदा सजा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसकी आंखें मा ज़ागल बसरो व मा तगा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसका सीना अलम नशरा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं। तो बरेली का रजा बोलता है मैंने हजरत आदम को भी पढ़ा है, आमना के लाल को भी पढ़ा है, मैंने हजरत मूसा को भी पढ़ा है, आमना के लाल को भी पढ़ा है, मैंने हजरत जकरिया को भी पढ़ा है, आमना के लाल को भी पढ़ा है, मैंने हजरत सुलेमान को भी पढ़ा है, आमना के लाल को भी पढ़ा है। ऐ इमाम अहमद रजा जब तुमने सबको पढ़ा है, मेरे रसूल को भी पढ़ा है, तो मेरे नबी का मकाम क्या है, हजरत आदम का मकाम क्या है, मेरे रसूल का मकाम क्या है, हजरत जकरिया का मकाम क्या है, मेरे नबी का मकाम क्या है, हजरत सुलेमान का मकाम क्या है, मेरे नबी का मकाम क्या है, हजरत दानियाल का मकाम क्या है, आमना के लाल का मकाम क्या है, हबीब परवरदिगार का मकाम क्या है। जिला मोरबी सूबा गुजरात के मुसलमानों पूरा मजमा इस्तकबाल कर जब मैं इशारा करूं ये बरेली का रजा बोलता है गुजरात के मुसलमानों हजरत आदम का मकाम आला है, हजरत जकरिया का मकाम आला है, हजरत यहया का मकाम आला है, हजरत सुलेमान का मकाम आला है, हजरत यूसुफ पैगंबर का मकाम आला है, हजरत यहया सुलेमान का मकाम आला है, हजरत यूसुफ व जकरिया का मकाम आला है। लेकिन बारी जब आमना के लाल की आई, बारी जब हबीब परवरदिगार की आई, बारी जब मुस्तफा जाने रहमत की आई, बारी जब मक्का और मदीना के सरदार की आई, तो ये बरेली का रजा बोला अरे सारे नबी आला है लेकिन आमना का लाल सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सब चमक वाले उजरों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके तलवों का गोबन है आगे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझता दीजिए ये है बेकसों का सहारा हमारा नबी।
जोर से बोलो, अरे पीछे वालों जोर से बोलो। अगर इन मुर्दों की बस्ती में बोलोगे तो जिंदों वाली बात करूंगा, वरना मैं भी मुर्दों वाली बात करके चला जाऊंगा। फिर याद करना बरेली का अहमद रजा आया था, मुर्दों वाली बात करके गया था। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बरेली का रजा कहता है हजरत आदम आला है, लेकिन मेरा नबी सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा। जोर से बोलो, वो रसूल इतना अफजल व आला है, वो रसूल इतना अफजल व आला है। अब हमने बरेली के रजा से पूछा, है बरेली के ताजदार जरा ये तो बता दे, जब मेरा रसूल सबसे अफजल व आला है तो रसूल से जो मिल गया वो कैसा होगा, रसूल से जो मिल गया वो कैसा होगा। तो ये बरेली का रजा बोला है, अरे कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, मेरे रसूल की जात है नूरुन अला नूर, आमना का लाल है मुस्तफा जाने रहमत नूरुन अला नूर है। अरे वो नूरुन अला नूर है, और जो नूरुन अला नूर से मिल गया वो भी दुनिया में चमकदार हो जाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जोर से बोलो, अरे बोलो जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो। आज कब्रिस्तान में गूंज सुभान अल्लाह की कर दो, ताकि कब्रिस्तान के मुर्दे भी बोलने पर मजबूर हो जाए। अब मेरे रसूल से जो मिल रहा है, हजरत अबू बकर मेरे रसूल से मिल गए तो सिद्दीक अकबर बन के चमक रहे हैं। हजरत उमर मेरे रसूल से मिले तो फारूक आजम बन के चमक रहे हैं। हजरत उस्मान मेरे नबी से मिले तो ज़ुन्नूरैन बन के चमक रहे हैं। हजरत अली मेरे नबी से मिले तो फातिह खैबर बन के चमक रहे हैं। अबू उबैदा इब्ने जर्रा मेरे नबी से मिले अमीनुल उम्मत बन के चमक रहे हैं। हजरत बिलाल मेरे नबी से मिले मुअज्जिनों के इमाम बनकर चमक रहे हैं। इमाम हसन मेरे नबी से मिले जन्नतियों के इमाम बनकर चमक रहे हैं। हुसैन मेरे नबी से मिले जन्नतियों के जवानों के इमाम बनकर चमक रहे हैं। अब जुमले की हिफाजत दूंगा, जुमले की हिफाजत करना। अरे ये चमके चमकते लगे, लेकिन जब बगदाद का अब्दुल कादिर मेरे नबी के दरबार में गया तो नबी ने फरमाया अब्दुल कादिर बन के आना तेरा काम है, गौसे आजम चमकाना मेरा काम है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो। अब्दुल कादिर मेरे नबी के दरबार में जा रहे हैं, अब्दुल कादिर मेरे नबी के दरबार में जा रहे हैं तो मेरे नबी ने फरमाया अब्दुल कादिर डू यू नो अबाउट माय रिस्पेक्ट, मेरे बारे में तुम जानते हो अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको आदम का इमाम बनाया है, अल्लाह ने आपको नबियों का इमाम बनाया है, अल्लाह ने आपको नबियों का इमाम बनाया है। तो मेरे रसूल ने फरमाया ऐ अब्दुल कादिर, अगर नबियों का इमाम अल्लाह ने मुझे बनाया है तो मैंने अपने अबू बकर को सिद्दीकीन का इमाम बनाया है, अपने उमर को आदिलों का इमाम बनाया है, अपने उस्मान को सखियों का इमाम बनाया है, और अपने अली को बहादुरों का इमाम बनाया है, अपने नवासों को जन्नतियों का इमाम बनाया है, और अब्दुल कादिर तुझे सुबह क़यामत तक के वलियों का इमाम बनाया है। जोर से बोलो भाई, पीछे वाले भी बोलते रहो। यहाँ मेरे घर वाले दफन नहीं है, तुम्हारे घर वाले दफन। फायदा मेरे घर वालों को नहीं होगा, जितना बोलोगे तुम्हारे रिलेशन वालों को फायदा होगा। ये भी दुआएं खैर करेंगे अंदर से, या अल्लाह जो हमारे ऊपर रहम की दुआ कर रहा है तो उन पर रहम फरमा दे। ये हकीकत से आशना हो चुके हैं। तरफ के बोल दो। मेरे रसूल के दरबार में जब अब्दुल कादिर जा रहे हैं तो मेरे रसूल के गुम्बदे खजरा से आवाज आई अब्दुल कादिर अबू साले जंगी दोस्त का बेटा बन के आना तेरा काम है, उम्मुल खैर फातिमा का बेटा बन के आना तेरा काम है, अब्दुल्ला सुमई का नवासा बन के आना तेरा काम है, और वलियों का सरदार बनाना मेरा काम है। आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। भाई देखो मुस्कुरा के सुनो, उलमा मुस्कुरा के सुनेंगे तो अच्छा लगेगा।
अल्लामा साहब, आपने जवानी की बहारों के मजे लूट लिए, अब इस नौजवान पर जुल्म ना करो। जवानी की बहारें बड़ी लूटी हैं अल्लामा अशमती ने, बड़ी लूटी हैं। अब आखिर में सोच रहे हैं विदाउट लब हिलाए काम चल जाए, तो वास्ता आज बरेलवी नौजवान से बड़ा है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, आज वास्ता अहमद रजा के गुलाम से बड़ा है। और अहमद रजा का गुलाम तो ये बोलेगा, अरे दुनिया वालों सुनो, दुनिया के बसने वालों सुनो, अरे तुम्हें तुम्हारी दुनिया मुबारक हो, अहमद रजा बरेलवी को नबी की गुलामी मुबारक। अल्लाह, और किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गलत हमको, हमें काफी है अपना नारा सैयद या रसूल अल्लाह। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब ये अबू बकर आ रहे हैं, सिद्दीक अकबर बन के चमके, आओ पूरी दुनिया में ऐसा लेकर आओ, हजरत आदम के भी उम्मती है, हजरत जकरिया के भी उम्मती है, हजरत यहया के भी उम्मती है, हजरत सुलेमान के भी उम्मती है, हजरत दानियाल के भी उम्मती है, हजरत यूसुफ याकूब के भी उम्मती है। लेकिन अल्लाह ने वादा कर दिया, ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे नबी, जो मर्तबा तेरी उम्मत को दूंगा वो किसी को नहीं दूंगा। अब मैंने कहा परवरदिगार, अरे नबी तो आदम भी है, रसूल तो मूसा भी है, पैगंबर तो ईसा भी है, आमना का लाल भी नबी है, लेकिन मौला इनका मकाम अलग है, रसूल का मकाम अलग है। तो रब ने कहा, अरे दुनिया मुझे चाहती है, मैं अपने रसूल को चाहता हूं। दुनिया मुझे चाहती है, मैं अपने रसूल को चाहता हूं। जोर से बोलो, तो मुझे चाहने वाला और है, जिसको मैं चाहूं उसका मकाम और है। आला हजरत तभी तो फरमाते, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद। यही आमना का लाल है, यही हबीब परवरदिगार है, जिसके बारे में आला हजरत कहते हैं, चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अब हजरत अब्दुल कादिर आ रहे हैं, महबूब इलाही आ रहे हैं, अब्दुल्ला सुमई का नवासा आ रहा है, उम्मुल खैर खातमा का बेटा आ रहा है, हजरत मूसा अबू साले जंगी दोस्त का बेटा आ रहा है। मैं ये कहूंगा, अल्लाह का महबूब बंदा जब मेरे रसूल के दरबार में आता है तो रसूल से अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, देख तेरा बेटा आ गया है, देख तेरा शहजादा आ गया है, देख तेरा लाडला आ गया है, देख तेरा खून आ गया है, देख तेरी बेटी फातिमा का लख्त जिगर आ गया है। तो गुंबद खजरा से आवाज आई, भाई अब्दुल कादिर सुन ले, अरे मेरा कदम तमाम दुनिया के लोगों की गर्दनों पर है, और तेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। दुनिया देख ले कि मेरा कदम और है, तेरा कदम और है। और तो करो, ये मकाम है अब्दुल कादिर, अज़मत है अब्दुल कादिर की। जो मेरे कदम पे चलेगा उसका कदम वलियों की गर्दनों पर चलेगा। आज दुनिया के सारे वली एक तरफ, अब्दुल कादिर मेरा एक तरफ, दुनिया के सारे वलियों की जमात एक तरफ, मेरा अब्दुल कादिर एक तरफ। तारीख में एक ऐसा भी वली मिलता है, अल्लामा हशमती साहब, ऐसा भी वली मिलता है, उसने कहा मूसा पैगंबर, ये सुलेमान पैगंबर, इतनी मेरे पास ताकत है कि पलक झपकने से पहले मुल्क सबा से मलका बिल्किस का तख्त ला सकता, तख्त ला सकता है। कुरान है ना, कुरान है, सुनो अब्दुल कादिर की जिंदगी को आज सुनो, ईमान ताजा करके जाओ, दुनिया वालों को बता दो, हम किसी ऐरा गैरा को नहीं मानते, अब्दुल कादिर जिलानी को मानते हैं। हजरत आसिफ इब्ने बरखिया सुलेमान पैगंबर की जमात के वली मुल्क सबा से मलका बिल्किस का तख्त लाए, आने वाहिद में पलक झपकने से पहले लाए। हमने कहा, ऐ मुल्क सबा से तख्त बिल्किस के लाने वाले आसिफ इब्ने बरखिया कैसे लेकर आए, कैसे लेकर आए? कहा, मैं अपने रब की दी हुई ताकत से लेकर आया। और वो ताकत मुझे किसके सदक़े में मिली? मेरे पैगंबर सुलेमान के सदक़े में मिली। मसला हल हो जाएगा।
मसला हल हो जाएगा। ऐसा जुमला बोलूंगा पूरे मजमे से इस्तकबाल होना चाहिए। आसिफ इब्ने बरखिया ने कहा इसलिए तखत लाया हूँ, इसलिए तखत लाया हूँ कि सुलेमान पैगंबर की जमात का वली हूँ, सुलेमान पैगंबर का वजीर हूँ। तो ये सुलेमान पैगंबर की नबुव्वत का सदका है, सुलेमान पैगंबर की अता का सदका है, सुलेमान पैगंबर की नबुव्वत का समरा है। अब पूरा मजमा मेरा साथ दे और इस्तकबाल करे सुभान अल्लाह की गूंज से। जब मैं इशारा करूं, आसिफ इब्ने बरखिया ने कहा ऐ दुनिया वालों सुनो, अगर मैं तख्त लाया हूँ तो ये नबुव्वत का मौजज़ा जो मेरे पैगंबर सुलेमान के पास है उनकी अता से लाया हूँ। तो अब मेरे रसूल ने ऐलान कर दिया आसिफ इब्ने बरखिया, अरे तू तख्त लाया है अपने नबी की बरकत से। जब तेरे नबी की बरकत का आलम ये है तो मेरे बेटे की ताकत सुन, तू तख्त लाया है, मेरे बेटे ने मुर्दों को जिंदा किया है ताकि दुनिया देख ले सुलेमान का गुलाम और है, आमना के लाल का गुलाम और है। आमना के लाल का गुलाम और है, सुलेमान का गुलाम और है। वो तख्त लाए जबकि तख्त का लाना मुमकिन है। ये उनकी करामत, हमारा ईमान है। अल्लामा हशमती साहब बहुत तहकीकी जुमला दे रहा हूँ, देखो डिस्टर्ब मत करो। माशाल्लाह देखो इनको मालूम है, ये जानते हैं इनके 12-12 दिन तकरीर करके आए। इनको देखो सारी चीजें सेट कर, इधर ही बैठो, यहाँ बैठो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो। जब सुलेमान पैगंबर के वली की ताकत का आलम ये है, जबकि दुनिया जानती सुलेमान मुक्तदा नहीं मेरे नबी का मुक्तदी है। जोर से बोलो यार, सुलेमान मुक्तदा अपनी जमात के होए, सुलेमान मुक्तदा अपनी उम्मत के हैं, लेकिन बारी जब आमना के लाल की आई तो मेरे नबी की बारगाह में हजरत सुलेमान कानूनी अदब तय करते हुए कहते हैं आमना के लाल, मैं अपनी उम्मत का इमाम हूँ लेकिन तेरी बारगाह में इमाम नहीं, तेरी बारगाह में मुक्तदी हूँ, मैं मुक्तदी हूँ, आमना का लाल मेरा इमाम है। तो मेरे रसूल ने कह दिया मुक्तदी का गुलाम जब तख्त ला सकता है तो मुक्तदा का गुलाम मुर्दों को जिंदा कर सकता है। और तो तहकीक में जाओ, ऐसे किसी की बात मत मानो। जब मुक्तदी का वली इतना पावरफुल है कि तख्त ला सकता है, तो जो मुक्तदा है और कैसा मुक्तदा है, हजरत सुलेमान इमाम है ओनली वन टाइम अपनी उम्मत के, लेकिन मेरा नबी जब मुक्तदा है तो उसी टाइम में हजरत आदम भी है, उसी टाइम में हजरत नूह भी है, उसी टाइम में आदम सानी हजरत शीश पैगंबर भी है, उसी वन टाइम में हजरत सुलेमान और याकूब और यूनुस भी है, उसी वन टाइम में हजरत यूसुफ और याकूब भी है, उसी वन टाइम में हजरत स्वाले भी है, उसी वन टाइम में हजरत लूत पैगंबर भी है, उसी वन टाइम में 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम है। ये सारे हाथों को बांध कर खड़े हैं और मुसल्ले पर जो जा रहा है वो आदम सफीउल्लाह नहीं मोहम्मद हबीबुल्लाह जा रहा है। तभी तो आला हजरत बरेली की धरती से कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये मकाम है मेरे नबी का। अब उस नबी के बेटे को देखो, उस नबी के बेटे ने कहा सुलेमान के उम्मती, जब तू मलका बिल्किस का तख्त लाने पर कुदरत रखता है तो मुझे भी अपने रब के इज्जत और जलाल की कसम। कब्र वालों सुनो, मिट्टी में दबे हुए सुनो, तुम्हें ही ठोकर से जिंदा किया है जिसने, उसी का नाम अब्दुल कादिर है। अब्दुल कादिर ने कहा जब सुलेमान की उम्मत की पावर का आलम ये है तो कहीं ऐसा ना हो कयामत के मैदान में सुलेमान का उम्मती कहे ऐ प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी तरह तो आपकी उम्मत में कोई पैदा ही नहीं हुआ। कहीं ये दावा ना कर सके अल्लामा हशमती कि आपकी उम्मत में कोई पैदा ही नहीं हुआ, तो मेरे गौस ने कह दिया, मेरे गौस ने कह दिया आसिफ इब्ने बरखिया,
अरे तुम तख्त लेकर आए थे और मैंने ठोकर से उसको जिंदा किया था, जिसकी रूह निकल चुकी थी और भाई अनासिर खत्म हो चुके थे, उसको मैंने ठोकर मारी जिंदा कर दिया और बता दिया जब मेरी ताकत का आलम ये है तो जहां से मैं ताकत ले रहा हूं उस सुपर बाबर आमना के लाल का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या। अल्लाह, ये उलमा समझ रहे हैं खिताबत के जौहर। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम। अब्दुल कादिर ने सुलेमान को चैलेंज कर दिया, सुलेमान तुझे तख्त लाना मुबारक हो, मुझे मुर्दों को जिंदा करना मुबारक हो। आला हजरत बरेली के बड़े होशियार निकले, बोलो 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 बड़े होशियार निकले, कोई मौका मेरे रजा ने छोड़ा नहीं। अब मेरा रजा बुलाता है, बरेली की सौदागिरान की गलियों से खड़ा हो जाता है, चटाई तो टूटी हुई है, कलम भी शिकस्ता है, लेकिन कहता है मेरे लिबास को ना देखो, मेरे टूटे हुए कलम को ना देखो, मेरी फटी हुई चटाई को ना देखो, मेरे लिबास बोसीदा को ना देखो। हमने कहा अहमद रजा क्या देखे, कहा इश्क रसूल की जौलानियों को देखो। ये बोला दुनिया वालों तुमने ताजमहल देखा, यस हमने ताजमहल देखा। तो मीरो गालिब ने कहा ताजमहल की खूबसूरती को देखकर वाह, हाउ इज अ ब्यूटीफुल ताजमहल ऑफ द आगरा, आगरा का ताजमहल कितना ब्यूटीफुल है। जब इसी मीरो गालिब ने किले लाल किले की फसील को देखा तो कहा हाउ इज अ ब्यूटीफुल, वाह कितना ब्यूटीफुल। अब मेरे रजा की अजमत को देखो, अपने गौस की शान को देखो। बोलो, बोलते रहो बोलते रहो, देखो बोलते रहोगे तो मैं तकरीर लंबी करूंगा, वरना मैं जब तारीख देता हूं तो 1 घंटे का टाइम फिक्स कर देता हूं। अनवर भाई, अब अनवर भाई घबरा रहे हैं अंदर ही अंदर के 1 घंटे में तकरीर खत्म ना हो जाए। अनवर भाई बहुत होशियार आदमी है, बहुत होशियार। पहले रेफरेंस दिया मैंने, फुला को बुलाया, फुला को बुलाया, फुला को बुलाया, अब आपको बुला रहा हूं। तो मैंने कहा मुझे क्यों बुला रहा हूं, कालाबान वाले बुलाने के लिए काफी। सुनो, इमाम अहमद रजा ने जब देखा कि मेरे जमाने के शोरा ने, उदबा ने, नुकबा ने फसीले लाल किला को देखा तो बूढ़ा भी बोल उठा, कितनी लाली है तेरी फसील में लाल किले की। जब पेशानी कुतुब मीनार की बुलंदी को देखा तो दुनिया के शोरा बोल उठे हाउ इज अ ब्यूटीफुल, वाह कितना खूबसूरत। जब कश्मीर की हसीन वादियों को देखा तो दुनिया वालों ने कहा वाह कितनी खूबसूरत वादियां है। अल्लाह पहाड़ों की फलक पहाड़ों की बुलंदी को देखा तो उनकी जबान से निकला वाह कितनी ऊंची ऊंची खूबसूरत ये बूटियां हैं। लेकिन आप मेरे रजा अल्लामा हाशमी साहब दुआ चाहूंगा, आप दुआ कीजिए। मैं जुमला बहुत कीमती दे रहा हूँ और बहुत तहकीकी जुमला दे रहा हूँ। जब देखा फसीले लाल किला को तो उसकी लाली की तारीफ में कहा वाह। जब कुतुब मीनार की बुलंदी को देखा, टोपी को गिरा कर कहा वाह। जब कुतुब मीनार की अजमत को देखा, उसकी सलाम करते हुए कहा वाह। जब आगरा के ताजमहल के संग मरमर को देखा तो पुकार कर कहा वाह। जब कश्मीर की हसीन वादियों को देखा तो पुकार के कहा वाह। ये दुनिया के शायर थे जो दुनियादार को देख कर वाह कह रहे हैं, लेकिन बरेली का सौदागिरान की गलियों से जब बगदाद वाले के तलबे को देखता है तो पुकार कर कहता है वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से खड़ा वाला तेरा। जोर से बोलो। दुनियादार ने फसीले लाल किला की लाली को देखा तो अपनी बीबी के होठों की लाली में उसने मोहब्बत में झूम कर कहा वाह।
जब कुतुब मीनार की बुलंदी को देखा तो टोपी गिराकर कहा वाह, जब झरनों के तरन्नुम को सुना तो कहा वाह, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे रजा पर, जब बगदाद के शहंशाह के तलबों को देखा, जब बगदाद के आका के तलबों को देखा, जब तलबे अब्दुल कादिर को देखा, जब कदमे अब्दुल कादिर को देखा, तो ये बरेली का रजा बोला वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मिलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। यही है इसके हकीकी और इसके मजाजी का फर्क। जो दुनिया की इमारत को देखे तो दुनिया की तारीफ करे, जो नबी की औलाद को देखे तो उसके कदमों की तारीफ। एक पॉइंट आउट करूं अल्लामा साहब, इजाजत तो जोर से बोलो, अनवर भाई जोर से बोलो। अल्लाह ने हेल्थ भी दी, इसका फायदा उठाओ। हाँ हाँ, हेल्थ का फायदा उठाओ, जोर से बोलो, जोर से बोलो। ऐ मेरे रसा, अगर अब्दुल कादिर की तारीफ करना ही थी तो अब्दुल कादिर के चेहरे की तारीफ करते, अब्दुल कादिर की जबान की तारीफ करते, अब्दुल कादिर के सीने की तारीफ करते, अब्दुल कादिर के सर की तारीफ करते, अब्दुल कादिर के टीथ की तारीफ करते, अब्दुल कादिर की लिप्स की तारीफ करते, अब्दुल कादिर की फिंगर की तारीफ करते, अब्दुल कादिर की एल्बो की तारीफ करते, अब्दुल कादिर के सीने की तारीफ करते, अब्दुल कादिर की किडनी की तारीफ करते, अब्दुल कादिर की आंखों की तारीफ करते, अब्दुल कादिर के सीने की तारीफ करते। तो बरेली का रजा कहता है गुजरात वालों, मोरबी जिले के बसने वालों, कब्रिस्तान में बैठकर मेरे अब्दुल कादिर का जिक्र सुनने वालों, अरे सर ऊंचा है, सीना भी ऊपर है, उंगलियां भी ऊपर है, जबान भी ऊपर है। अरे मेरा ये शान नहीं कि मैं ऊपर को देखूं, जितना जो बड़ा बनना चाहता है तो बड़ों के कदमों में चला जा, बड़ों के कदमों में जाना तेरा काम है, मुजद्दिद बनाना गौसे आजम का काम। हम तो सर पे नहीं कदमों में जाते हैं, हमारी नजर सर पे नहीं कदमों पे होती है। वो कोई और होगा जो सर को देखता है, हम तो कदम को देखते हैं, हम तो तलवा को देखते हैं। और तलवा चाटने में जो मजा है, तलवा चूमने में जो मजा है, तलवा देखने में जो मजा है, तो मेरा सामने वाला भी कहता है जब मेरे तलवे की इतनी इज्जत है, जब मेरे कदम का इतना अदब है, जब मेरे तलबों की इतना इज्जत कर रहा है, जब मेरे तलबों में अपना सरे मोहब्बत रख दिया, तो गौसे आजम ने कहा अहमद रजा मेरे कदमों में सरे नियाज रखना तेरा काम है, दुनिया में मुजद्दिद नाना से कहलवाना मेरा काम है। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए मेरे रजा ने सबसे पहले तलबे गौस को देखा, कदम गौस को देखा और पुकार के कहा वाह क्या मर्तबा, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से सबसे ऊंचा सर, सबसे नीचा तलवा। अकीदत तो देखो अहमद रजा की, सबसे ऊंचा सबसे नीचा तलवा मेरे गौस की अजमत का ऐलान करते हैं कि सारे जो ऊंचे सर हैं उन सरों से ऊंचा अगर तलवा है तो सुलेमान के आसिफ इब्ने बरखिया का नहीं, आमना के लाल के अब्दुल कादिर का है। अल्लाह, उस गौस के जब तलवे का आलम है तो सर का आलम क्या होगा। क्यों? इसी बरेली के रजा ने कहा था जो सर पे रखने को मिल जाए नालैने पाके हुजूर, तो फिर फख्र से कहे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनियादार हो, तुम्हें दुनिया का ताज मुबारक हो। अहमद रजा को नबी के जूतियों का जोड़ा मुबारक हो। आला हजरत फाजिल बरेलवी का अब इश्क आगे बढ़ता है और बरेली का रजा गुजरात के मोरबी जिले के बसने वालों को पैगाम देता है, कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। हवाला नोट करो, हवाला ऐसा देकर जाएंगे अगर इसमें कोई बदअकीदा है तो आज वो तौबा कर लेगा।
टारगेट करना हमारा मकसद नहीं, किसी का रद्द करना मकसद नहीं, लेकिन उसके ईमान और अकीदे की इस्लाह करना, दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरे गौस ने कहा मौला आई विल नॉट ईट फूड, खाना नहीं खाऊंगा। अनवर भाई कह देना खाना नहीं खाऊंगा, और बीबी से तो कह मत देना, बीबी से तो कह मत देना खाना नहीं खाऊंगा, चलो मत खाओ निकलो घर से। फिर ये मत कहना मैं टाइल्स का शोरूम चलाता हूं तेरे लिए, मोरबी में मजदूरी करता हूं तेरे लिए। वो कहेगी ठीक है सब कुछ मेरे लिए करता है, लेकिन खाने के लिए इनकार कर जब नहीं मिलेगा तो बेचारा परेशान हो जाएगा। कोई नहीं कहेगा ले अनवर खा ले, कमेटी वाले भी भाग जाएंगे साथ छोड़, वो भी साथ छोड़ देंगे, इनका त्याग देंगे। लेकिन ये मेरा गौस है। किताब का हवाला नोट करो ताकि कोई मुल्ला ये कह ना सके बरेली वाले हवा में फायरिंग करते हैं। बरेली वाले जब भी बात करते हैं जमीन पे बैठ के आसमान वाले की बात करते हैं, और ऐसी बात करते हैं कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन किसी बरेलवी का एक भी हवाला गलत नहीं होगा इंशाअल्लाह। किताब का नाम है बहजतुल असरार, राइटर का नाम इमाम अबुल हसन शतनबी अश-शाफई, दूसरी किताब का नाम है ज़ुब्दतुल आसार, राइटर का नाम है अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी। फरमाते मेरे गौस ने कसम खाई मौला आज के बाद खाना नहीं खाऊंगा। हम जब हिरासर एयरपोर्ट में उतरे, अनवर को फोन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल खाना चाहिए, आराम बाद में, खाना पहले, बिस्लरी बाद में, खाना पहले, जूस बाद में, खाना पहले। तो चिकन का लेग पीस भी खिलाया, बकरे की चाप भी खिलाई, न जाने क्या क्या खिलाया। लेकिन मेरा गौस अब कह चुका मौला नहीं खाऊंगा खाना जब तक तू नहीं खिलवाएगा। या अल्लाह ये कैसा मामला है, माँ के पेट में बच्चे को खाना रब खिलवाए, बच्चा जब दूध पीना ना जाने तो दूध रब पिलवाए, जवानी में खाना रब खिलवाए, बुढ़ापे में खाना रब खिलवाए। अब्दुल कादिर ये कैसी कसम है तुम्हारी कि तू नहीं खिलवाएगा तो नहीं खाऊंगा। जबकि माँ के पेट में थे तो अल्लाह ने खाना आपको खिलवाया, बचपने में थे अल्लाह ने खाना आपको खिलवाया। अब्दुल कादिर का जवाब सुनो, अब्दुल कादिर कहते हैं अरे हकीकी खिलाने वाला अल्लाह है। अब तो जाहिर में भी जब तक मेरा रब नहीं खिलवाएगा तब तक मुझे अपने रब के इज्जत की कसम खाना नहीं खाऊंगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत गौसे आजम ने कसम खा ली। एक दिन गुजर गया खाना नहीं खाया, दूसरा दिन गुजर गया खाना नहीं खाया, तीसरा दिन गुजर गया खाना नहीं खाया, चौथा दिन गुजर गया खाना नहीं खाया, 10वां दिन गुजर गया खाना नहीं खाया, 25वां दिन गुजर गया खाना नहीं खाया, 30वां दिन गुजर गया खाना नहीं खाया, 31, 32, 33, 34, 35, 39 दिन गुजर गए। अब्दुल कादिर ने खाना नहीं खाया। अब 40वां आ गया। अब्दुल कादिर ने कहा मौला जब तक तू नहीं खिलाएगा नहीं खाऊंगा। अब्दुल कादिर का पेट कह रहा है, अब्दुल कादिर का नफ्स कह रहा है, अब्दुल कादिर का दिल, अब्दुल कादिर का नफ्स बोल रहा है खाना चाहिए। लेकिन गौसे आजम ने कहा अरे मेरा नफ्स खाना मांग रहा था और मेरा दिल यादे इलाही कर रहा था ताकि दुनिया देख ले अब्दुल कादिर के दिल पर अगर किसी का कब्जा है तो वो परवरदिगार का कब्जा। कितना जमाना गुजर गया, 40 दिन गुजरे खाना नहीं खाया, बैठे हैं अब्दुल कादिर जिलानी। है कोई दुनिया का एक मौलवी ला कर दिखा। ये देवबंद और नदवा वाले जो गौसे आजम की अजमत का इनकार करते हैं, मैं कहता हूँ तेरा बड़े से बड़ा मुफ्ती भूखा रह ले 40 साल भी भूखा रहेगा तो कोई खाना नहीं खिलाएगा। अल्लाह ने देखा अब्दुल कादिर कसम खा गया, कसम खा ली है अब्दुल कादिर नहीं खाऊंगा। 40 दिन बहुत होते हैं। गांव का नाम क्या है आपके? एक आदमी बोलो। बनालिया। बनालिया। बनालिया का कोई नौजवान कहे नहीं खाऊंगा, 40 दिन में ऐसी कब्रिस्तान की जरूरत पड़ जाएगी, कब्र खोदने की जरूरत पड़े। लेकिन ये अब्दुल कादिर है, कब्र खोदने की जरूरत नहीं बल्कि नफ्स की कब्र खोद रहा है, अपने नफ्स अम्मारा की कब्र खोद रहा है। 40 दिन का पीरियड गुजर गया। अल्लाह ताला ने हजरत खिजर, हजरत
मूसा अबू साले जंगी दो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी से कहा, अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी जाओ फुला रास्ते पर अब्दुल कादिर बैठे हैं, अब्दुल कादिर का हाथ पकड़ो और अपने घर पे खाना खिलाने के लिए जाओ। इधर से हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी आ रहे हैं। ये अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी कौन है? आज पीरों का पीर तो गौसे आजम है, वलियों का वली तो गौसे आजम है, हम सबका पीर गौसे आजम है। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ ले बता गौसे आजम का पीर कौन है, तो क्या जवाब दोगे? हजरात, सारे पीरों का पीर गौसे आजम है और गौसे आजम का पीर अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी है। यही गौसे आजम का पीर आ गया। रास्ते में देखा अबू सईद ने कि अब्दुल कादिर बैठे हैं, नफ्स बोल रहा है अलजू, हाय खाना हाय भूख, दिल कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत अबू सईद ने देखा जबान से अब्दुल कादिर चलो मेरे घर पे खाना खा लो, इतना कह के चल दिए। अबू सईद समझे ये अब्दुल कादिर भूखा है 40 दिन का, मैं कह के चलूंगा पीछे पीछे आ जाए। वो अब्दुल कादिर है, अहमद रजा मंजरी नहीं, वो अब्दुल कादिर है, अल्लामा हशमती नहीं है, वो अब्दुल कादिर है, दुनियादार नहीं। अबू सईद चले गए, बीबी से कहा होम मिनिस्टर से कहा होम मिनिस्टर खाना तैयार करो। अबू सईद की बीबी ने खाना तैयार किया, दस्तरखान बिछ गया। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। ऐसा जुमला दे रहा हूं कि आपके ईमान में जिला, रूह में ताजगी और बालिदगी, ईमान में खूबसूरती इंशाअल्लाह पैदा होगी अगर गौसे आजम की मोहब्बत है। अबू सईद ने दस्तरखान लगा दिया, खाना लजीज पकवानों, मुर्गा भी है, बकरा भी है, बिरयानी भी है, रोटी भी है, चावल भी है, सलाद भी है, एक से एक लजीज खाने का दस्तरखान हजरत अबू सईद के घर पे लगा है। हजरत सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन मेरा गौस नहीं आया। अब हजरत अबू सईद ने देखा गौस नहीं आया। अबू सईद ने हाथों को उठाकर कहा मौला आखिर वजह क्या है, अब्दुल कादिर खाना खाने क्यों नहीं आए? तो मेरे रब को प्यार आ गया। अल्लाह ने हजरत खिजर से कहा खिजर जल्दी से चले जाओ अब्दुल कादिर के पास और अब्दुल कादिर का हाथ पकड़कर अब्दुल कादिर को ले जाओ अबू सईद के दरवाजे पर। हजरत खिजर आ रहे हैं, हजरत अब्दुल कादिर का हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। अब दरवाजे पर अबू सईद खड़े हैं, हजरत गौसे आजम आ रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ हजरत गौसे आजम खुद नहीं आए, बल्कि हजरत खिजर लेकर आए हैं, अल्लाह का पैगंबर लेकर आया है, कौमी बनी इसराइल का नबी लेकर आया है। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत गौसे आजम का हाथ पकड़कर जब अबू सईद के दरवाजे पर पहुंचे, दस्तरखान पर बिठा दिया गया। अबू सईद ने कहा खाना खा ले, हजरत गौसे आजम ने खाना नहीं खाया। हजरत खिजर ने कहा खाना खा ले, अल्लाह ने हजरत अब्दुल कादिर ने खाना नहीं खाया। अब अल्लाह ने पूरा मजमा इस्तकबाल करे, अल्लाह ने अबू सईद से कहा अबू सईद ये गौसे आजम है, अरे लुकमा बना इसके मुंह में डाल, तू मुंह में डालेगा और बरेली का रजा बोलेगा कसमें दे दे के खिलाना है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। वो तारीख में मंजर भी देखा, लुकमा अबू सईद के हाथ में है, मुंह में अब्दुल कादिर के जा रहा है, हवाओं से आवाज आ रही है खा ले तेरा रब अपने इज्जत की कसम देता है, तेरा रब तुझे कसम देता है। तो कसम की जब आवाज़ें आई अब्दुल कादिर ने खाना शुरू कर दिया। ये बरेली के आला हजरत बोले कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। अजीज़ान मिल्लत सलामिया, हमने अब्दुल कादिर से कहा ए गौसे आज़म बता दो, वलियों के वली बता दो आपने खाना क्यों नहीं खाया? तो मेरे गौस ने कहा अरे जब मेरा रब इशारा करता है तब अब्दुल कादिर खाना खाता है, अगर मेरा रब इशारा ना करता कसमें दे दे के ना खिलाता तो मैं सुबह कयामत तक भूखा रहता, खाना नहीं खाता, दुनिया को बता देता। जब एक गुलाम की ताकत का आलम ये है तो आमना के लाल का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं चाहने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या? मेरे गौस ने बता दी जब हमारी ताकत है तो हमारे नाना की ताकत क्या होगी? हमारे नाना की ताकत क्या होगी? तो आओ आला हजरत से पूछ लेते।
गौसे आजम के नाना की ताकत क्या है? आला हजरत से पूछते हैं। किससे पूछोगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो, अरे ऊंची आवाज से बोल दो। 1.25 घंटा होने वाला है, मुझे भी महसूस नहीं, आपको भी महसूस नहीं, और 1 घंटा तकरीर होती है, सुनोगे तो सुनाता चला जाऊंगा। गौसे आजम की ताकत ये है। हमने कहा किससे पूछे? का नाना से पूछो। तो नाना से किससे पूछो? कहा अहमद रजा से पूछो। तो नाना की ताकत देखो, नाना की ताकत क्या है? सूरज उल्टे, बोलो बोलो बोलो, सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मेरे गौस ने फरमाया, अरे नाना ने चांद को तोड़ दिया, नाना ने सूरज को वापस कर दिया। और अब्दुल कादिर कहता है, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। अल्लाह की दुनिया के जितने मुल्क हैं, मुल्कों के जितने शहर हैं, शहरों के जितने कस्बे हैं, कस्बों की जितनी तालुकाएं हैं, तालुका के जितने गांव हैं, मैं सबको ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। ये नाना का पावर है, ये नवासे का पावर। गौस ने कह दिया, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। अल्लाह की बनाई हुई दुनिया के मुल्कों को मैं ऐसा देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। तो जब एक वली का आलम ये है, वली का आलम ये है, तो नबी का आलम क्या? इसलिए बरेली वाले आला हजरत बोले, जोर से बोलो पीछे वालों, वरना वो तुमसे पीछे लेटे ना, वो सफेद सफेद दिख रही है, वो पकड़ लेंगे वहीं से। बोल दो वहीं से, वरना वो 5-10 फीट का फासला है। पीछे वालों बोल दो सुभान अल्लाह। उनका हक मत मारो, जोर से बोल दो, वरना कब्र से बाहर आ गए तो यहाँ कोई नहीं दिखेगा। सुबह 8 बजे की फ्लाइट है, दुआ करूंगा 4 बजे फ्लाइट हो जाए। अगर ये उठ के आ गया, कोई रुकेगा यहाँ? बोलो बोलो, कोई रुकेगा? अगर एक भी उठ के आ गया तो इनको नाराज मत तो, इनका हक इनको सुभान अल्लाह की सदाओं में दे दो। अल्लाह अकबर। ये मकाम है मेरे गौस का कि नाना की ताकत ये है, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, सूरज को वापस किया जाए, दरख्तों से कलमा सजदा कराया जाए, कंकरों से कलमा पढ़वाया जाए, और दुनिया की जबान मेरे नबी के सामने ज़ानून अदब तय करती है। ये नाना का मकाम है और नवासे का मकाम ये है। ऐलान करता है, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। अल्लाह की दुनिया के जितने मुल्क हैं, मुल्कों के जितने शहर हैं, शहरों के जितने कस्बे हैं, कस्बों की जितनी तालुकाएं हैं, तालुका के जितने गांव हैं, गांव के जितने महल्ले हैं, महल्लों के जितने घर हैं, घर के अंदर जितने लोग हैं, लोगों के दिलों में जो धड़कने हैं, उन सबको ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना है। तभी तो आला हजरत बरेली के धरती से पुकार कर कहते, या गौस, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। एक पावर और दिखाऊं गौसे आजम का। लो, साइंस का जमाना है, अल्लामा हशमती साहब, साइंस का जमाना है। आजकल समझाना बहुत इजी है। फेसबुक का जमाना, ट्विटर का जमाना, सोशल मीडिया का जमाना। कैमरा यहाँ चल रहा है, दिखाया जा रहा है बरेली में। कब दिखाया जा रहा है? तकरीबन 1000 साल के बाद। कितने साल के बाद? कितने साल के बाद? कैमरा यहाँ चल रहा, गुजरात में दिखाया जा रहा है महल्ला सौदागिरान में। किसकी आंख से? कैमरे की आंख से। ये कैमरे की आंख किसने बनाई? न्यूटन के गुलाम ने, आइंस्टाइन के चेले ने, है ना, गैलीलियो के फॉलोअर ने, दुनिया के साइंटिस्ट ने। तो तेने कैमरे की आंख पे इतना मान लिया कि कैमरे की आंख जहाँ लगी होगी दुनिया में कहीं भी देखा जा सकता है। तो जालिम नजदी, जब कैमरे की आंख का पावर ये है तो मेरे गौस की आंख का पावर क्या होगा? अल्लाह कहता है, फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। डरो अल्लाह के वलियों की निगाहों से, आंख तो उसकी होती है देखने की ताकत परवरदिगार की। अल्लाह गौसे आजम है,
बगदाद की जामा मस्जिद है। जोर से बगदाद की जामा मस्जिद है। तकरीर चल रही है गौसे आजम की। सुनने वाले कोई मोरबी के लोग नहीं थे, सुनने वाले अल्लाह के वली थे। ऐसा पावर दिखा रहा हूं कि कोई माई का लाल को झूठा नहीं साबित कर सकता। किताब हमारे पास मौजूद है, जब चाहे जिस वक्त चाहे जो चाहे देख ले। हम बरेलवी अल्हम्दुलिल्लाह जमीन वाले हैं, जमीन पे बैठकर आसमान वाले की बात करते हैं। हजरत गौसे आजम की तकरीर चल रही है बगदाद की जामा मस्जिद में। बड़े बड़े औलिया किराम तकरीर समाअत कर रहे हैं। जब मेरा गौस जलाल में मेरा गौस आया, मेरे गौस का इमामा खुल गया। मेरे गौस जलाल में जब आते हैं इमामा खुल जाता है। लिसन मी केयरफुली इफ यू वांट टू लिसन माय स्पीच केयरफुली इन योर प्लेस। अगर मेरी तकरीर को अपने गांव में सही सुनना चाहते तवज्जो से सुनो, बोलो जोर से। हजरत गौसे आजम की तकरीर हो रही है। जलाल में गौसे आजम आए, इमामा खुल गया। सामने अल्लाह के वलियों ने देखा गौसे आजम का इमामा खुल गया। सारे वलियों ने अपने अपने इमामे उतार कर गौसे आजम के कदमों में डाल दिया। अल्लाह, जो टोपी पहना था उसने टोपी को डाल दिया, जो इमामा पहना था उसने इमामे को गौसे आजम के कदमों में डाल दिया। अदब की बुनियाद पर लिहाज करते हुए डाल दिया कि जब गौसे आजम के सर पे इमामा गिर गया है तो हम कैसे रखेंगे। पावर देखो गौसे आजम का, ऐसा पावर दुनिया का कोई माई का लाल झुटला नहीं सकता। जब तमाम वलियों ने अपने अपने इमामे मेरे गौस के तलबों में डाल दिए, अब मेरे गौस जलाल से फिर जमाल में आ गया। जोर से बोलो। तो मेरे गौस ने अपना इमामा उठाया और सर पे रख लिया और फरमाया तुम भी अपने अपने इमामे उठाकर अपने सर पे रख लो। जब सबों ने अपने इमामे सर पे रख लिए तो एक लेडीज दुपट्टा मेरे गौस की महफिल में पड़ा रह गया। कैसा दुपट्टा? लेडीज औरत के सर का दुपट्टा मेरे गौस के महफिल में पड़ा रह गया। औलियाए किराम ने देखा यहाँ तो कोई औरत नहीं, औरत का दुपट्टा कैसे आया? यहाँ सुनने वाली कोई खातून नहीं, लेकिन खातून का ये दुपट्टा कैसे आया? यहाँ बैठने वाली कोई औरत नहीं, लेकिन औरत का कपड़ा कैसे आया? तो मेरे गौस का पावर देखो। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरी तकरीर सुनने वालों, ऐ मेरे मुरीदों, ऐ मेरे शागिर्दों, सुनो सुनो। जब मेरा इमामा गिरा था तो तुमने अदब की बुनियाद पर अपने इमामे गिरा दिए। यहाँ से हजारों किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जिसका नाम अस्बहान है। उस अस्बहान की सरजमीन पर एक अल्लाह की वलिया है। उस अल्लाह की वलिया ने देखा जब मेरा इमामा गिर गया है तो उसने अपना दुपट्टा अपने सर से उतार कर मेरे कदमों में भेज दिया। मेरे गौसे आजम ने फरमाया अब ये दुपट्टा मुझे दो। दुपट्टा दिया गया, गौसे आजम ने कंधे पे रखा और दुपट्टा अस्फहान में पहुंचा दिया। मेरे गौस ने फरमाया कहां से दुपट्टा भेजना मेरी बहन का काम था, यहाँ से दुपट्टा पहुंचाना अब्दुल कादिर का काम है। अब बरेली के आला हजरत बोले जो गौसे आजम दुपट्टा पहुंचा सकता है वो मरने के बाद हमें जन्नत में भी पहुंचा सकता है। इसलिए आला हजरत कहते हैं, आला हजरत इसलिए फरमाते हैं तू हसनी तू हुसैनी क्यों ना मुहय्यिद्दीन हो, ऐ खिदर मजमे बहरैन है दरिया तेरा। वो दुपट्टा मेरे गौस ने कांधे पे रखा, आने वाहिद में अस्फहान पहुंच गया। अल्लाह के वली जो सुनने वाले थे हैरत में पड़ गए, या अल्लाह अब्दुल कादिर में इतनी ताकत कैसे आ गई? तो मस्जिद के दरो दीवार से आवाज आई अब्दुल कादिर मेरा प्यारा है, अब्दुल कादिर मेरा प्यारा है और मेरे नबी का दुलारा है। फातिमा की आंख का तारा है, हैदर कर्रार के जिगर का टुकड़ा है, हसन मुश्तबा हुसैन आजम का लाडला है। जब इसके नाना की ताकत बेमिसाल है तो नवासे की ताकत बेमिसाल है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब यही पावर जब बरेली के आला हजरत ने देखा, यही अजमत जब बरेली के आला हजरत ने देखी तो बरेली के आला हजरत पुकार कर कहते हैं उलमा दुआओं से नवाजे, पूरा मजमा मेरा साथ दे। आला हजरत ने फरमाया अब कयामत के मैदान
में जब अहमद रजा जाएगा, मुस्तफा का दरबार सजा होगा, तो मैं अपनी नमाजें लेकर नहीं जाऊंगा, अपना रोजा लेकर नहीं जाऊंगा, अपनी किताबें 1400 लेकर नहीं जाऊंगा, फतावा रज़विया लेकर नहीं जाऊंगा, हुसामुल हरमैन लेकर नहीं जाऊंगा, अद-दौलतुल मक्किया लेकर नहीं जाऊंगा, अल-तिफ़्लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम को लेकर नहीं जाऊंगा, अल-फ़ौज़ुल मुबीन दर हरकत ज़मीन को लेकर नहीं जाऊंगा, हिदायत बख्शिश को लेकर नहीं जाऊंगा, मैं कंजुल ईमान को लेकर नहीं जाऊंगा, मैं दुर्र मुख्तार की शरह को लेकर नहीं जाऊंगा, मैं 1400 उलूम व फ़ुनून पर लिखी हुई किताबों को लेकर नहीं जाऊंगा। हमने कहा इमाम अहमद रजा क़यामत के मैदान में मुस्तफा के दरबार में क्या लेकर जाएगा? हम तुझे बताते हैं बरेली के अहमद रजा का इश्क क्या है, हम तुझे बताते हैं बरेली के अहमद रजा का प्यार क्या है, हम तुझे बताते हैं अहमद रजा की दीवानगी क्या है। अब मेरे इमाम अहमद रजा कहते हैं क़यामत के मैदान में मुस्तफा के दरबार में फतावा रज़विया लेकर नहीं जाऊंगा, कंजुल ईमान लेकर नहीं जाऊंगा, मैंने नमाजें पढ़ी लेकर नहीं जाऊंगा, मैंने इबादत की है लेकर नहीं जाऊंगा, हजारों उलमा बनाए हैं लेकर नहीं जाऊंगा। हमने कहा अहमद रजा क्या लेकर जाओगे? पूरा मजमा इस्तकबाल करे, बरेली के रजा कहते हैं या गौस मैं लेकर जाऊंगा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। गौर तो करो, फरमाते हैं क़यामत के मैदान में कुछ लेकर नहीं जाऊंगा, बल्कि लेकर क्या जाऊंगा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, अल-अमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, और मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ढाले छट जाती हैं, उठता है जब तीगा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हज़रात बरेली के आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी जिला मोरबी के लोगों फिर मिलेंगे। रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कालाबाड़ से एक बहुत अच्छा हमारा दोस्त नाथा आया है, चंद अशार इनके सुन ले उसके बाद सलाह। सल्लल्लाहु अलैहि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या
सरों से कदम आला तेरा, तेरी सरकार में लाता है उसको शफी जो मेरा बेटा तेरा। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत के लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत। शहरयार काश महशर उनकी आमद हो, बेचे सब की शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे मेरे तुम तुम्हारी करी मदद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लतु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। बारे इलाह बंदा नवाजा का साजा, इशा की नमाज के बाद से अब तक तू तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर नूर नजर, दिलबंदे फातिमा जिगर पारे हैदर मुर्तजा, नूर दीदे हसन हुसैन शहीदे करबला यानी सैयदना सरकार अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबहानी कुतुबे रब्बानी फाजिला मकानी सैयदना शेख मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदो अन्ना का जिक्र जमील और उनके वालिदैन करीमैन उनकी अज़मत और रिफ़अत का जिक्र खैर किया गया। या अल्लाह इस सब को तेरी बारगाह समदियत में पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। या अल्लाह इस सब का सवाब तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह पाक को पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। और जो कुरान अजीम और जो कलमा शरीफ और जिक्र शरीफ जो मालिक मौला असलम साहब ने किया है, इस सब का सवाब तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से अंबिया औलिया सहाबा अहले बैत अइम्मा मुज्तहिदीन खुलाफाए राशिदीन सैयदना अबू बकर उमर उस्मान अली तलहा जुबैर साद सईद अब्दुल रहमान इब्न औफ अशरफ मुबश्शरा इमाम हसन और हुसैन गाजियान करबला की बारगाह पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। या अल्लाह बदरो हदो हुनैन और यरमुक और जमाल और सिफ़ीन के तमाम गाजी और शहीदों की अरवाह को पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन सैयदा फातिमा ज़हरा उम्मे कुलसूम रुक़य्या ज़ैनब अब्दुल्ला इब्राहिम और कासिम की बारगाह पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। आले मुस्तफ़ा बनाते मुस्तफ़ा अज़वाज मुस्तफ़ा औलाद मुस्तफ़ा उम्मते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरवाह को पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। बिलखुसूस मालिक मौला शहंशाह बगदाद इमामुल औलिया सुल्तानुल औलिया इमामुल अस्फिया वल अज़किया वल औलिया
सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह को पेश करते हैं। मौला कबूल फरमा। आपके वालिदैन करीमैन, नाना नानी, औलाद पाक, मुरीदीन, मुअतक़िदीन, मुतवस्सिलीन, जुमला उसूल व फुरू की बारगाह में नज़र है। मौला कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन मुमलिकत बर्रे सगीर के बेताज बादशाह ख्वाजा ख्वाजगा क़िबले चिश्तिया मरकज़े आरफा ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली की अरवाह को नज़र है। मौला कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन शहंशाह अहमदाबाद हज़रत क़ुत्ब आलम शाह आलम की बारगाह पेश करते हैं। मौला कबूल फरमा। साहिब उर्स साहिब मज़ार जिनके आज उर्स की तकरीब पाक है, या अल्लाह उनकी रूह पाक को पेश करते हैं। मौला कबूल फरमा। इस गांव के और दूर दराज से जितने लोग यहाँ सुनने आए, इनके छोटे बड़े जो दुनिया से रुखसत होकर काउंटरों मिट्टी के नीचे आराम कर रहे हैं, या अल्लाह उन सब की रूहों को पेश करते हैं। मौला कबूल फरमा। मैं अपनी वालिदा माजिदा मरहूमा नव्वरल्लाहु मरक़दहा की रूह पाक को पेश करता हूँ। मौला कबूल फरमा। या अल्लाह हम सबों को फैजान गौसे आज़म अता फरमा। 11वीं वाले पीर का सदका अता फरमा। या अल्लाह कमेटी वालों को इसी तरह हर साल उर्से पाक की महफिलें सजाकर अपने बुजुर्गों का जिक्र सुनने और सुनाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। मौला फिलिस्तीन के शहीदों को मालिक मौला जन्नत में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह फिलिस्तीन की बहनों को हिम्मत और हौसला अता फरमा। फिलिस्तीन के नन्हे बच्चों की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में हज़रत अली असगर के सदक़े में कबूल फरमा। या अल्लाह फिलिस्तीन की हमारी नौजवान बहनों, छोटी बच्चियों, बुजुर्ग माओं की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। मालिक मौला जालिमीन के जुल्म को कैफर किरदार तक पहुंचा। साबरीन के सब्र का बदला अता फरमा। मालिक मौला शुहदा की रूहों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। फिलिस्तीन के उन निहत्ते मुसलमानों की पर्दे गैब से मदद फरमा। फिर कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा फरमा। फिर कोई फातिह बैतुल मुक़द्दस उमर इब्ने खत्ताब का जानशीन पैदा फरमा। मालिक मौला फिर कोई मूसा बिन नुसैर का वफादार पैदा फरमा। फिर कोई मोहम्मद इब्ने कासिम जैसा गाजी इस्लाम पैदा फरमा। फिर कोई तारिक इब्ने ज़ियाद जैसा लंबरदार अता फरमा। मालिक मौला फिर कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा अलमबरदार बैतुल मुक़द्दस अता फरमा। मालिक मौला आलम इस्लाम के मुसलमानों की जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। मालिक मौला यहाँ जितने लोग बैठे हैं, खड़े हैं, या अल्लाह इनके हाथों को नीचे जाने से पहले फरिश्तों से आमीन कहलाकर इनकी दुआओं को कबूल फरमा। मालिक मौला हम सबों को मरने से पहले गुंबद खजरा का दीदार अता फरमा। बादल मौत मुस्तफा करीम के चेहरे की ज़ियारत अता फरमा। कल बरोज़ हश्र आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व औलियाए अहले सुन्नतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।